Hello student, welcome to my channel. Hope you are all healthy and doing online study. आज मैं आपको गॉस की प्रमेय से रिलेटेड इस टॉपिक को करवाऊंगी। तो आप अपनी जो क्वेरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें और अब इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है गॉस की थ्योरी दी। उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक थ्योरी दी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर कोई एक चार्ज है तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो वो आ जाता है आपका फाई ई इक्वल्स टू Q/ε0। अब आपको पता है बंद पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। डी ए इज अ एरिया वेक्टर। तो फाई ई इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। E is also a vector quantity equals to Q/ε0। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं डायग्रामेटिकली। तो इसके लिए हमने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम में सबसे पहले आपने क्या लिया है, एक पॉइंट चार्ज ले रखा है प्लस Q। वो एक क्लोज सरफेस के अंदर है, यानी कि दिस इज अ क्लोज सरफेस, इनसाइड इट द चार्ज इज प्लस Q। तो किस पॉइंट पे स्थित है ये? O पॉइंट पे स्थित है। अब आप क्या करते हो, इस पृष्ठ पर एक पॉइंट क्या है, P है। इसके चारों ओर एक आप एरिया कंपोनेंट ले लेते हैं DA। एरिया कंपोनेंट DA ले लेते हैं, यानी कि OP, यानी कि ये दिस इज द OP इज द R, यानी कि OP है आपकी R। और जो DA वेक्टर है, DA वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर है, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि यहाँ पे आपने DA ले रखा है, इसके परपेंडिकुलर जो भी होगा वेक्टर उसको हम एरिया वेक्टर कहेंगे। अब आपको क्या देखना है, बिंदु O पर स्थित आवेश जो Q है, यहाँ पे इस पर जो यहाँ से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, इधर पर इस Q के कारण इस पे एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होगा, जो है आपका E वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन कहाँ को है, O से P की डायरेक्शन E। और इसके जो दिशा है, यानी कि डायरेक्शन है, वो बाहर की ओर है, यानी कि जो आपका एरिया कंपोनेंट है दिस इज DA से बाहर की ओर है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि आपका आ गया D फाई E इक्वल्स टू E डॉट DA वेक्टर, दैट इज EDA cos थीटा। E डॉट DA दैट इज दिस इज डॉट प्रोडक्ट तो आप अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा EDA cos थीटा। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DA। E और DA के बीच का एंगल, दिस इज E, दिस इज DA, इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा कहलाएगा। ये आपके इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। दिस इज इक्वेशन 1। अब आप जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R²। दिस इज इक्वेशन 2। from equation
1 and 2. Putting the value of E in equation 1. तो E की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखते हैं तो आपका आ जाता है डी फाई ई इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से आपको डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले लेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपका होता है डी ओमेगा, जो आपने प्रीवियस में पढ़ा था, यानी कि डी ओमेगा का मतलब घन कोण, यानी कि जो आपका डी ए वैक्टर है, जो कंपोनेंट है डी ए, एरिया कंपोनेंट डी ए है, उसके द्वारा जो ओ पर ड्रॉ किया हुआ एंगल है डी ओमेगा, दिस इज घन कोण। तो ये आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया डी ओमेगा, यानी कि घन कोण। अब आप इसकी जगह पर आप डी ओमेगा रख दोगे तो ये आ जाएगा डी फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब जो आपका पूरा क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस ए ये क्लोज्ड सरफेस है, इससे जो बाहर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन लेंगे तो डी ओमेगा को आप क्लोज कर देंगे, यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब आप जानते हो, वी नो दैट closed integral d omega equals to 4 pi. Now putting this value in this equation, in third equation, we have next phi e equals to q upon 4 pi epsilon 0 4 pi. 4 pi cancel out, then we get phi e equals to q upon epsilon 0. This is Gauss theorem. This is the proof of गॉस थ्योरम। नाउ वी टेक, अगर हम इस बंद पृष्ठ में बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस लेंगे, सपोज आप चार्जेस लेते हो Q1, Q2, Q3, माइनस Q4, माइनस Q5 and so on up to so on, then electric flux will be phi E equals to 1 upon epsilon 0 Q1 plus Q2 plus Q3 minus Q4 minus Q5. This is the summation, that is phi equals to sigma Q upon epsilon 0. Sigma Q is the summation of all charges. Sigma Q is the summation of all charges. तो ये आपका गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गई। अब आप लेते हो, अब एक केस है इसमें, तो केस क्या है, जो आपका ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे जो पॉइंट चार्जेज है ये अंदर ना होकर बाहर है, ठीक है, यानी कि क्लोज्ड सरफेस के बाहर ये चार्ज है। तो बाहर ये चार्ज होगा तो उससे जो ये पृष्ठ है, ये पूरा सरफेस है, इससे जो पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमेशा 0 होगा। कैसे, ये जब यहाँ पे होगा, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे ना होकर यहाँ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसके द्वारा जो इस एरिया एलिमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये अंदर की ओर जाएगा। तो अंदर की ओर जाएगा तो ये जो है नेगेटिव होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अंदर की ओर, इसकी दिशा अंदर की ओर होगी, तो ये नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, और उतना ही यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा, ये पॉजिटिव होगा। तो
टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा इस बंद पृष्ठ से, अगर कोई चार्ज बाहर पे है, इसके सरफेस के आउटसाइड पे है, तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो आपका ये गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गया है।